नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र के पूर्वालोकन, जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। इसको हम लोग चैप्टर वाइज के तौर पर पढ़ेंगे और ये जो अभी तक 1990 से 2003 तक प्रश्न सम्मिलित है, 2023 तक के सभी प्रश्न सम्मिलित है इसमें। इसको आप अगर बताइए कैसे पढ़ना चाहते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन जो दिया रहता है उसके साथ पढ़ाऊँ या फिर नॉर्मल। जैसे इसका सिलेबस के बारे में बात करें दोस्त, तो आप जानते हैं कि इतिहास है तो इसका 3 टुकड़ा है, ठीक है। प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन, आधुनिक। तो हम लोग एक एक लेकर चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे प्राचीन भारत की ओर। प्राचीन भारत उसको ख़त्म करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत में आएंगे, फिर आधुनिक भारत में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के बारे में, इतिहास के बारे में देखेंगे। पहला चैप्टर है पाषाण काल, संसद प्रदेश, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, भागवत, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। इसका जो चैप्टर है इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और जितना भी है सब शुरू से स्टार्ट करेंगे दोस्त। और अब आते हैं हम लोग प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत में सबसे पहला चैप्टर है पाषाण काल, यानी पत्थरों के काल के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसको किस रूप में देखते हैं, आइए। पहला है पाषाण काल। इसका क्वेश्चन हम लोग अगर डायरेक्ट रूप में से देखते हैं दोस्त, इसको पहले पढ़ना होगा प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल क्या क्या बारे में है, किधर क्या पढ़ना है, ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन के तौर पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये 2-3 पेज है। हम लोग आते हैं सीधा प्रश्न पर। प्रश्न पहला क्या कहता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे। तो हम लोग को इसमें बताना है कि वो भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, पूरा वनस्पति शास्त्र थे, इतिहासकार थे। तो ये तो पहले भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक विद थे। रॉबर्ट ब्रूस 1863 में भारतीय पाषाण काल बस्तियों का अन्वेषण की शुरुआत किया। इसमें बस इतना ही रखना है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग के त्रियुगीय विभाजन किया था, ठीक है। तो कौन किया था इसमें, तो इसमें थॉमसन एक वैज्ञानिक थे, जो 1820 में एक रिपोर्ट आई थी उनका, जिसमें त्रियुगीय विभाजन क्रिस्टल जर्नी थॉमस किया था, जो 1836 में संग्रहित वस्तुओं पर विवरण प्रस्तुत किया था। यानी कहने का मतलब जो वस्तु रखा गया था संग्रहालय में, ठीक है। डेनमार्क के एक संग्रहालय है जो कोपेनहेगन संग्रहालय है, जो 1830 और 1818 1820 में एक आयोग रिपोर्ट के अनुसार सामग्री का विस्तार एवं कांस्य एवं लौह त्रियुगीय विभाजन किया, इसके बारे में बताया गया है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ, ठीक है। जो पाषाण काल में पशुओं का आरंभ कब से शुरू माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल में माना जाता है। पहले होता है इसमें नव पाषाण काल भी होता है, मध्य पाषाण काल होता है, ठीक है, पूरा पाषाण काल होता है। तो ये
पाषाण काल के बारे में 3 पार्ट में बांट सकते हैं। तो उसमें मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, पशुपालन का आरंभ हुआ था। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मध्य पाषाणिक प्रासंगिक पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है। यानी सीधा सी बात है कि मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन था उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो आदमगढ़ एक जगह है, वहाँ से प्रथम बार पशुपालन का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थल से हड्डी का अपकरण का प्रमाण मिला है। तो देखिए हड्डी का अवशेष कहाँ से मिला है, तो पहला तो काकरिया से, ठीक है, महदहा से मिला है। ये दोनों प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग मिले हैं। ठीक है, जी.आर. शर्मा महदों से 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाड़ा एवं संकुलन क्षेत्र, कब्रिस्तान, ये सब सामग्री मिले हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त कहाँ से हुए। तो हड्डी मिला है भाई सराय नाहर सराय से, और एक जगह है महदहा से। महदहा से अभी तुरंत बताएं कि सींग और हड्डी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मध्य पाषाण स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करना है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले 4 आएगा, तो अभी बताए महदगा से, लेखरिया से, ठीक है, पैसरा से, और अंतिम में है बीरभानपुर से। इसमें क्या कहता है कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, ठीक है, एक मान लीजिए ये हो गया, भारत ले लेते हैं, तो ये हो गया पूरब, ठीक है, और ये साइड हो गया पश्चिम। तो हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा सामान मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्त कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं। तो दमदमा एक जगह है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, एक दमदमा क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दमदमा लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव शव ज्ञात हुए हैं। यानी मानव जहाँ पे दफन होता था, पहले गाड़ दिया जाता था, वो 41 शव मिला है। इन शवों में से 5 समाधान युग में है, यानी जोड़ी में है 5, 3 है एकल समाधान, यानी 3 जोड़ी ऐसा है जो अकेला अकेला है, 5 ऐसा है जो युगल है, युगल मतलब जोड़ी के रूप में है, और बाकी जो बच रहा है वो ऐसी है नॉर्मल। 9वां क्वेश्चन चलते हैं कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। ठीक है, देखिए दोस्त, पहले तो पाषाण काल को 3 भाग में बांट लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसको समझ लेते हैं। पूरा पाषाण काल क्या है, तो पहले आदि मानव शुरुआती जीवन जी रहे थे, उसमें घुमंतू हिसाब से लोग घूम घूम कर अपना आजीवन को चलाता था। लेकिन यही जब आया मध्य पाषाण काल तो पशुपालक बन गया। ठीक है, कुत्ता को पालतू बनाया, गधा को पालतू बनाया, ठीक है,
और उसके बाद जब नवपाषाण की शुरुआत हुआ तो उन्होंने खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक के रूप में बन गए। खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक के रूप में बन गए और वो अब घूम घूम कर नहीं बल्कि एक स्थान पर रहकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला। तो कहते हैं कि ये मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1982 में इसकी खोज की गई थी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, तो निरंतर बने रहें। ठीक है, 70वीं बीपीएससी के लिए निरंतर हम लोग लाएंगे सेट प्रैक्टिस और घटना चक्र का घटना स्पेशल। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल प्राचीन से शुरुआत कर रहे हैं और रोज़ एक एक वीडियो आएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।